विशाल शब्द है, परंतु इसका विस्तार हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हमारी पृथ्वी इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि हमारे सौरमंडल का भी एक छोटा सा ही हिस्सा है। परंतु हमारी गैलेक्सी के मामले में हमारा सूर्य और हमारा सौरमंडल कहीं नहीं टिकता, और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं, और अरबों गैलेक्सीज के अंदर अरबों खरबों तारे हैं, और उनके चारों ओर घूमते हुए हमारी पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह मौजूद हैं। यदि कभी आपने अंतरिक्ष की ओर देखा होगा तो आपने इसकी विशालता का अंदाजा जरूर लगाया होगा, परंतु यह हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? और ब्रह्मांड का अंत है तो कहां है? क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक जा सकते हैं? ब्रह्मांड के अंत में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड का अंत कहलाता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में प्रत्येक मनुष्य जानना चाहता है और सोचता भी है। हालांकि ब्रह्मांड के अंत को देखना या वहां जाना असंभव है। हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के अंत में ही मौजूद हों, हो सकता है हम ब्रह्मांड के मध्य में मौजूद हों, और हो सकता है हम ब्रह्मांड के किसी कोने में पड़े हों, जहां से हम ब्रह्मांड को देखने की कल्पना भर कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप होते हैं उसे देखने के लिए आपको किसी दूसरी जगह पर जाना होता है। परंतु जब ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तो आप इस ब्रह्मांड को बाहर से कैसे देख पाएंगे? भले ही हम इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, परंतु आखिर क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उस ब्रह्मांड के अंतिम छोर का पता लगा सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इस शुरुआती दुनिया में ऐसा समय था जब कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि ये ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी और ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। बेशक कोई आकाशगंगा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, लेकिन एक छोटे ही बिंदु में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा बिंदु जिसे हम मेडिसिन पर 15% डिस्काउंट फिर दूसरे ऑर्डर पर 10%, लेकिन ट्रू मैथ्स पर ऐसा नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, जिसे आज हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और इसी बिंदु से शुरुआत होती है ब्रह्मांड के जन्म की। इस बड़े धमाके से शुरू होकर ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू हुआ। समय बीतने लगा। यूं कहें कि समय का जन्म भी तभी हुआ था, लेकिन उससे पहले समय था ही नहीं। अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं और तारों और परमाणु जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ। वास्तव में दिलचस्प बात तो यह है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड वास्तव में छोटे आकार में समाया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में छोटा। और उसी समय जब बिग बैंग का विस्तार होना शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज है कि हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दूर है। जो लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, उससे भी तेज गति से ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रहा है। आखिर इतनी तेज गति से कोई चीज कैसे फैल सकती है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि प्रकाश से तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से कैसे फैल सकता है? क्या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? ये बिग बैंग का सिद्धांत अजीब है। यह एक तरह की विडंबना है, एक तरह का प्रश्न चिन्ह है, जिसके आगे जवाब खोजने की कोशिश वैज्ञानिक कई सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रह्मांड जो प्रकाश की तुलना में तेज गति से फैलता जा रहा है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज गति से नहीं जा सकता। ये दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि एक फैलते ब्रह्मांड के सामने में यह कोई विशेष पदार्थ नहीं है जो गति करता है, यह अंतरिक्ष ही है। यदि अंतरिक्ष खुद प्रकाश से तेज गति से फैलता है तो यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ नहीं जाता है, यानी कि अंधेरा भी तो उसी स्पीड से फैल सकता है, और अंतरिक्ष में है ही क्या सिवाय अंधेरे के? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी तक आपकी समझ में नहीं आया। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ये रहा एक गुब्बारा। मान लीजिए गुब्बारा ब्रह्मांड का एक स्थान है। इस गुब्बारे पर बहुत सारी डॉटेड लगा देते हैं, जिन्हें हम एक राज